हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। पहला मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा। नहीं देखेगा तो पूरा समझ नहीं आएगा। ये बहुत ही बनके अच्छा ब्यूटीफुल ब्लाउज़ बनके तैयार हो गए। हमने ये बैक पार्ट ले रखा है। बैक पार्ट की हमने कंधा लिया है 5.5 इंच हमने कंधा ले लिया है, और बैक पार्ट की लंबाई हमने ली है लेंथ 14 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। आर्मोल हम 6 इंच पे गुलाई दिए हैं। आर्मोल की गुलाई है 6 इंच। अब हमें इसकी प्रॉपर से गले की कटिंग करनी है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपके बैक गले की जो भी मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। मेरा मेजरमेंट है वही हमने लेना है, तो देख लीजिए। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया कंधा भी। 40 इंच चेस्ट के लिए हमने ये बनाना है ब्लाउज का, तो हमें 10 इंच लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमें 2.5 इंच पे इसकी गले की कटिंग करनी है। ऊपर से हमने ले लिया 2.5 इंच गला, 2.5 इंच हमने ले लिया है। आप प्रॉपर से देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। स्क्वायर गले की कटिंग है, चौखुट गले की। इसमें बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है, ब्यूटीफुल सा। देखिए हमने लेंथ ले लिया है 10 इंच। अब हमें इसकी नीचे की गोलाई लेनी है। 2.5 इंच पे ही हम इसकी गोलाई देंगे। 2.5 इंच पे गोलाई इसकी देनी है। अब हमें देखिए इसकी कटिंग कर लेनी है, कटिंग कर लेनी है। आप किस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम तो ब्लाउज़ की कटिंग इसी तरह से करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? देखिए इस तरह से लेके इसके कॉर्नर पर ध्यान देना है कि कॉर्नर निकालना है इसका। पहले ऊपर से कटिंग करनी, फिर नीचे से हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब साड़ी का फैब्रिक ले लिया है हमने, ब्लाउज का फैब्रिक ऊपर का लेके आस्तीन को हमने उस पर रख के अब इस पे पिन अप करके हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। गले पे हाफ इंच पे इसके स्टिचिंग करनी है। इसके कॉर्नर निकालने हैं। जिस तरह से इसकी कटिंग है उसी तरह से स्टिचिंग भी करनी है हमें। कटिंग कर लेने के बाद इसमें कट मार देना। कट मारने के बाद देखिए हमें आस्तीन के ऊपर सिलाई लगानी है। उसके ऊपर फिर पलट के हमें कपड़े के ऊपर लगा देनी है। फिर नीचे से भी हमें लगा देना है। फिर हमें कटिंग कर देनी है। फिर हमें चून दे देने हैं। चून की लंबाई, प्लेट की लंबाई रहेगी 4.5 इंच हम ले लेना है, और 4 इंच इधर से रहेगा चौड़ाई में। तो इस तरह से हमें दोनों के साइड में दे देना है। मैं अंदाजे दे रही हूँ कि आपको देना है तो इंची टेप से नाप के दीजिएगा। मुझे अंदाज़ा है इसलिए अंदाजे हमने दे दिया है। इस तरह से अब हमें इसे हाफ इंच नीचे से फोल्ड करके फिर इसे फोल्ड स्टिचिंग कर लेनी है। हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 1.5 इंच नीचे चल जाता है और हाफ इंच ऊपर कंधे पे चल जाएगी स्टिचिंग में, इसीलिए हमें 2 इंच लेना था। इसकी हम स्टिचिंग कच्ची सिलाई चला देंगे। उसके बाद हमें इस पर तुरपाई करनी है, हेम, जिसे बिहारी भाषा में हेम कहा जाता है, ऐसे इसे तुरपाई कहते हैं। तो इसलिए कच्ची सिलाई चला लेनी है, तो हम इसे तुरपाई कर लेंगे बाद में। देखिए प्रॉपर से हमें रख के कर लेना है। इसके बाद हमें एक नारे की डोरी जिस तरह से हमें बनाते हैं ना पेटीकोट की, उसी तरह से हमें बनाना है डिजाइन के लिए। ये हमारा बनके तैयार है। हमें देखिए ले लिया है हमने 2 इंच हमने ले लिए चौड़ाई में, और लंबाई ले लेना है कितना भी। चौड़ाई इसकी 2 इंच लेनी है। इसे फोल्ड कर देना, दोनों तरफ से फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग कर देनी है। जिस तरह से हमें पेटीकोट की डोरी बनाते हैं उसी तरह से हमें कर देना है। कर देने के बाद हमें इस पर स्टिचिंग करनी है। इसके कॉर्नर पे आगे स्टिचिंग कर लेने के बाद हम इसकी
देखिए हमने स्टिचिंग कर लिया। कर लेने के बाद इसका कट भी कर लिया है। 1.5 इंच पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमें इसे 2-2 इंच पे हमें